बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान ने अम्मान की सलाला बंदरगाह पर हमला किया है और वहाँ पे कोई शिप्स थे जिनके ऊपर अटैक किया है ईरान ने। इसराइल ने ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान के बिजली घर और यूनिवर्सिटीज़ जो रिसर्च की थीं और खुजदार में भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले किए हैं। ईरान ने इराक की मजनून ऑयल फील्ड को निशाना बनाया। इसराइली सदर और मोसाद चीफ में ठन गई। तेल अवीव में बड़े पैमाने पर तबाही, काफ़ी लोग हलाक हुए और काफ़ी ज़ख्मी हुए। इसराइल में क्लस्टर बमों की बारिश, यानी ईरान ने इसराइल में क्लस्टर बमों की बारिश कर दी है। इतनी तबाहकुन बारिश हो रही है कि तेल अवीव ने ऐसी ज़बरदस्त मिसाइलों की बारिश पहले कभी ना देखी होगी। सारे इसराइली शेल्टर में चले गए और 22 शेल्टर भी उड़ गए। इसराइल में भी मज़ारे होने शुरू हो गए हैं। वो कहते हैं कि हमें नेतन्याहू नहीं चाहिए, हमें ये जंग नहीं चाहिए, इस जंग को फ़ौरन रोको, ईरान से रोको, ईरान से जंग ना करो, ये बड़ी तबाही हो गई है, हम कब तक शेल्टर में रहेंगे। तो जितने भी लोग आए मुजाहरे में, इनको इसराइल की पुलिस ने बड़ी ज़ोर से, यानी किसी को मारा, धक्के दे के उनको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन मुजाहरीन मुजाहरा करते ही रहे। और इसराइली अखबार ये कह रहा है कि अगर ये जंग ऐसे ही चलती रही तो इसराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। और इस जंग में अब कई हज़ार ट्रूप्स जो हैं वो भी आ गए हैं, जो ट्रंप ने मंगवाए थे। एक तरफ तो जेडी वैंस कह रहा है कि हम तो जल्द से जल्द इस जंग से निकलना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो अपने कमांडो और ट्रूप्स को लेके आ रहा है और उनको कुवैत के किसी जजीरों में प्रैक्टिस भी करवा रहा है, उनको यानी उससे छातों से उतरवा रहा है कि जैसे हम ईरान में इस तरह उतारेंगे। हालांकि पहले ये कहीं उतार चुके हैं जिसमें ईरान ने कई गिरफ्तार भी कर लिए हैं और काफ़ियों को मार भी दिया है। और एक जगह ईरान ने कहा टोटल हमने 400 मारे हैं, कई बंदे उसमें ज़ख्मी भी किए हैं, और इसी तरह 100 को और मारा है और कुछ ज़ख्मी भी किए हैं। यानी ये सारा कुछ पता नहीं तबाही की तरफ जा रहा है। ट्रंप का जो रुझान है उसका समझ नहीं आ रहा कि वो इतना डबल माइंडेड क्यों है। क्यों नहीं एक चीज़ को पकड़ता कि अगर अमन चाहिए तो जंग को रोक के अमन करे, अगर अमन नहीं चाहिए तो सही तरीके से जंग करे। वो दोनों चीज़ों में डामाडोल है। अब इसराइल में भी देखें, अवाम चीख रहे हैं कि बिल्कुल इस जंग को रोकना चाहिए, ये तबाही हो रही है और ये ऐसा ना ही होना चाहिए। और वो हमास से भी कुछ बना के रख रहे हैं कि कहीं हमास ना शुरू हो जाए। यानी पहले एक तरफा जंग थी जो ईरान के साथ थी, फिर 2 तरफा जंग हुई जो हिजबुल्लाह बीच में आ गया, फिर 3 तरफा जंग हुई जो हूसी बीच में आ गए, और अगर हमास भी आ गया तो 4 तरफों जंग होगी। तो लगता है इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। मैंने तो बहुत व्लॉग्स में कहा था, इसराइल को बड़ा समझाया था कि अपनी आवाम को सुख चैन दो, 2 नेशन थ्योरी को मानो और अमन की बात करो, ना कि जंग की बात करो। ना तुम दूसरे मुल्क को तबाह करोगे तो तुम खुद उस कुएं में गिरोगे, अपना मुल्क तबाह करोगे। लेकिन नहीं समझ आ रही। लगता है कि नोचता दीवार है कि इसराइल की ये बदकिस्मती है कि उसकी तबाही पे तबाही हो रही है, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुन रहा। और अब उसकी अपनी फ़ौज में, जनरलों में, मोसाद के चीफ के साथ हर तरफ वहाँ आपस में बहस मुबाहिसा और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इवन अवाम से भी ये सब मामला जारी है। एक और ख़बर है, पाकिस्तान ने IMF को नरम कर लिया है और अब पाकिस्तान को 1 अरब 21 करोड़ डॉलर मिलेंगे।
और पाकिस्तान का वस्ती एशिया ममालिक से तिजारत का तारीख़ी इक़दाम किया है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान उसमें ट्रेड रूल्स जो है वो सॉफ्ट कर रहा है बिल्कुल सेंट्रल एशिया के साथ, और जिसमें आज़रबाईजान भी शामिल है, और उनसे ताकि ताल्लुकात और ट्रेड और दरामद और बरामद बड़ी इजी हो जाए, बड़ी आसान हो जाए। और यही ईरान के रास्ते होगा, और इसमें ये कि गारंटी जो दी जा रही है उसको भी नरम किया जा रहा है, एलसी की शराइत भी नरम की जा रही हैं, प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट पे भी आर्जी इस्तिस्ना लगाया जा रहा है। ये सब कुछ आज़रबाईजान और सेंट्रल एशिया के साथ हो रहा है। और इवन गालिबन ईरान के भी साथ ये मामले अब चलने वाले हैं। रूस ने बड़ा ख़तरनाक ऐलान किया है। उसने कहा है कि अब मैं किसी को ना तेल दूंगा, बिल्कुल फ़िलहाल उसने तेल की बात की है कि मैं किसी को तेल नहीं दूंगा। अब इंडिया क्या करेगा? अब वो कह रहा है कि 24 मार्च से लेके 21 जून तक उसने एक शिक लगा दी है कि मैं किसी को तेल नहीं दूंगा। अब देखें, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर यूरोप होगा कि यूरोप सोच रहा था, मीटिंग कर रहा था कि हम रूस से तेल ले लें और हमारी इकॉनमी जो इतनी गिरी हुई है वो संभल जाए, क्योंकि और तो कहीं से तेल मिलेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। लेकिन अब रूस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो तेल किसी को नहीं देगा। लंदन में भी ज़बरदस्त मुजाहरा हुआ है, ज़बरदस्त। वो कह रहे हैं हमें जंग नहीं चाहिए, अमन चाहिए, ये अनलॉफुल जंग है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सब अवाम लंदन की भी बाहर आ रही है, वो लोग भी बाहर आ रहे हैं। दुनिया भर में लगता है ये मुजाहरे बढ़ते जाएंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। और अमेरिका में तो इतने फैल रहे हैं कि लगता है कि ट्रंप जो आगे मिड इलेक्शन हो रहे हैं उसमें ट्रंप को बहुत नुकसान होगा, बल्कि मुझे लगता है कि वो फारिग ही हो जाएगा बिल्कुल ट्रंप। और सब जो नारे लगा रहे हैं ये मुजाहिरीन, वो कह रहे हैं इल्लीगल वॉर नामंजूर नामंजूर। मैं हूँ जमाल नासिर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।